सॉल्यूशंस फाउंडेशन। इस वीडियो में आप देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 का सॉल्यूशन। ओके, एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन हैज़ बीन सॉल्व्ड इन दिस वीडियो। सो ये है एम एल अग्रवाल, क्लास 9th, अंडरस्टैंडिंग आईसीएसई मैथमेटिक्स की बुक से एक्सरसाइज नंबर 4.3। और ये क्वेश्चंस जो है ना बेस्ड हैं on difference of two squares, difference of two squares. So like this is based on this question, this actually formula, this formula, that is a square minus b square is equal to a minus b into a plus b. So this is the only formula we will use here to factorize all of these. Okay, there are 19 questions in all, but 17 questions. In 17 questions we will solve or factorize the following. We will factorize, and in the next 18 and 19 we will do something else, and we will see what we will do there. Okay, so चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, 4x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। तो हमें करना क्या है कि इच टर्म को होल स्क्वायर के फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4x स्क्वायर लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, इजंट दैट? यस, लिख सकते हैं। माइनस 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है, तो 5y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पर। सो वी कैन राइट हियर 5y होल स्क्वायर। सो अब यहाँ पर देखिए ये हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है। मतलब इसको हम समझ सकते हैं कि a स्क्वायर है और ये माइनस है और ये b स्क्वायर है, तो इसको हम ब्रेक कर देंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी में। सो यहाँ पर लिख सकते हैं हम इन द फर्स्ट ब्रैकेट 2x minus 5y, and in the second bracket we can write 2x plus 5y. इसमें मैटर नहीं करता कि आप प्लस वाले को पहले रखते हैं या माइनस वाले को बाद में रखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको आप कैसे भी रख सकते हैं, है ना। प्लस वाले को पहले रखिए, माइनस वाले को बाद में रखिए। जैसे यहाँ पे मैंने माइनस वाले को पहले रखा है, प्लस वाले को बाद में रखा है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड, 9x स्क्वायर माइनस 1। तो इसको भी हम होल स्क्वायर के फॉर्म में पहले चेंज करेंगे इस तरीके से। सो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है और x जो होता है वो x का है ही, यहाँ दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कर सकते हैं हम। और डेफिनेटली ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में आ चुका है, तो हम अप्लाई कर सकते हैं वो फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इफ यू अप्लाई दिस यू विल गेट हियर 3x minus 1 in first bracket and 3x plus 1 in the next. Okay, so you can see this is the factorization of 9x square minus 1. Now the next question, question was 2, first part, 150 minus 6a square. Now see here 150 150 ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और यहाँ पे ना ही 6 है, तो हमें 6 को हटाना पड़ेगा यहाँ से, है ना। 6 को हमें बिल्कुल ही हटाना पड़ेगा, तभी ए स्क्वायर जो बचेगा वो स्क्वायर में मिलेगा। और यहाँ पर भी शायद 6 हटाने पर, कॉमन लेने पर 150 में 6 ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो क्या करेंगे हम, इन दोनों में से, मतलब कि इस टर्म में से और इस टर्म में से, देयर आर 2 टर्म्स, इन दोनों में से 6 कॉमन ले लेंगे। तो 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, कैसे पता करेंगे कि यहाँ पे क्या बचा? जब भी कॉमन लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 50 में हम 6 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, कितना बचा? 3 बचा, और 3 और 0 मिलकर हो गया 30। सो 6 5 जा 30, तो आपका 25 आएगा। तो यदि 6 कॉमन लेते हैं 150 में से तो 25 आपका यहाँ पर रिमेनिंग होगा। कुल मिलाकर कहना चाहता हूँ कि 25 इंटू 6 करने पर 150 आता है, माइनस इसमें से 6 कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर बचा। अब यहाँ पर जो बना ना, अब इसको 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, ये ए स्क्वायर ऑलरेडी है, तो फिर दोबारा लिख सकते हैं यहाँ पे 6, और हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं करली ब्रैकेट, और यहाँ पे कर लेते हैं 5 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इसको ब्रेक कर लेंगे और अलग अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे, तो 6 टाइम्स 5 माइनस ए पहले लिख लेते हैं, 5 माइनस ए इन वन ब्रैकेट and 5 minus 5 plus a in another bracket. So this is the factorization of this. Okay, now 32x square minus 18y square. इसमें 32 किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ना ही 18 है, 18 भी नहीं है किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर। सो इसका मतलब कि
हमें क्या करना पड़ेगा, 32 में से कुछ कॉमन लेना पड़ेगा और 18 में से भी कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, जिससे कि ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हो जाएं। तो किसी एक में चेक कर लीजिए कि इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया जा सकता है। तो 18 को चेक करेंगे तो मिलेगा 2 इंटू, यदि इसको फैक्टराइज करें 18 को तो 2 इंटू 3 इंटू 3 मिलेगा। इसका मतलब ये 2 को यदि हम हटा दें, 2 को यदि हम कॉमन ले लें तो 9, ये जो 9 आएगा दैट विल बी द परफेक्ट स्क्वायर। चलिए तो हम वही काम करेंगे, हम दोनों में से कॉमन लेंगे कितना, 2, तो ये ऑटोमेटिकली ये भी हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। कैसे, तो 2 कॉमन लेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 16, ये 2 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, 2 1 2 एंड 2 6 12, तो 16 हो जाएगा यहाँ पर 16x स्क्वायर माइनस यहाँ पे बचेगा 9y स्क्वायर, क्योंकि हम कॉमन ले रहे हैं क्या, 2। अब इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 2 टाइम्स, और यहाँ पे लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर, क्योंकि 16 होता है 4 स्क्वायर, राइट, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है यहाँ पर, 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पर, माइनस यहाँ लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया ऑलरेडी, तो 2 इंटू, अब ब्रेक कर लीजिए तो मिलेगा आपको 4x माइनस 3y इन वन ब्रैकेट एंड 4x प्लस 3y इन अनदर। तो ये आपका हो गया फैक्टराइजेशन ऑफ दिस वन। अब यहाँ करते हैं थर्ड का फर्स्ट। देखिए यहाँ दिया हुआ कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 9, तो यहाँ पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर ऑलरेडी दे दिया है, तो इसको कुछ करना नहीं है हमें। 9 जो है 3 स्क्वायर होता ही है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। अब इसको यदि हम ब्रेक करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो पहले ब्रैकेट में आ जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं स्मॉल ब्रैकेट में आएगा x माइनस वाई, फिर माइनस 3, पहली बार मैं माइनस लिख रहा हूँ, ये वाला नहीं, हम बिग ब्रैकेट लगाते हैं। दूसरे वाले ब्रैकेट में ये तो x माइनस वाई ही रहेगा, दिस इज a एंड प्लस b होता है, प्लस b मतलब 3। अब इनके अंदर वाले जो ब्रैकेट है ना उसको ओपन कर देंगे और बिग वाला ब्रैकेट भी छोटा कर लेंगे, तो मतलब कि हम सिंपली लिख सकते हैं x माइनस वाई माइनस 3, तो यहाँ पे कुछ होगा नहीं चेंज, क्योंकि x के पहले ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट पहले प्लस लगा है, तो ये ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं। तो x माइनस वाई माइनस 3 इन वन ब्रैकेट, इन अनदर वी विल गेट x माइनस वाई प्लस 3, दैट्स इट। सो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो चुका है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट का। अब आते हैं सेकेंड में। यहाँ देखिए 9 लिखा हुआ है, फिर ब्रैकेट में लिखा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर तो 9 तो परफेक्ट स्क्वायर होता ही है, 3 स्क्वायर, राइट, तो 3 इंटू दिस करेंगे और उसका होल स्क्वायर ले सकते हैं यहाँ पर। इसका मतलब कि मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरीके से, यहाँ लिख सकता हूँ 3 9 के लिए, और ये तो ऑलरेडी स्क्वायर में है तो x प्लस वाई लिख सकता हूँ ऐसे, और इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। तो देखिए 3 टाइम्स x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है ही, तो ये आ गया फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कर सकते हैं। तो यदि हम इसको ब्रेक करेंगे तो पहले वाले पार्ट में हो जाएगा 3 टाइम्स x प्लस वाई, और माइनस एक्स लगा लेते हैं पहले, फिर दूसरे पार्ट में प्लस कर लेंगे, तो दूसरे पार्ट में हो जाएगा 3 टाइम्स x प्लस वाई। देखिए यहाँ पर ये a है, a और ये है b, a माइनस बी और a प्लस बी करेंगे, प्लस b, दिस इज x इज हियर b। अब यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करके इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये छोटा वाला ब्रैकेट लग जाएगा, 3x हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 3x प्लस 3y माइनस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 3y प्लस एक्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेंगे और ज़्यादा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको हम ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर और सॉल्व करेंगे, देखिए 3x में से x को माइनस कर लेंगे तो मिलेगा हमें 2x प्लस 3y, और यहाँ मिलेगा देखिए 3x प्लस x करेंगे तो 4x प्लस 3y। नाइस, तो दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब करते हैं फोर्थ का फर्स्ट। यहाँ पर आप देख रहे हैं 20 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 45 भी नहीं है, किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर मतलब स्क्वायर नहीं आता ये 45। तो क्या करेंगे, दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम 20 को फैक्टराइज कर लेते हैं पहले,
तो देखेंगे कि 2 इंटू टू इंटू 5 यही होता है। तो अब देख रहे हैं कि 2 दो बार आ रहा है, तो इसको यदि हम 5 को हटा दें, मतलब 5 को 20 में से कॉमन ले लें, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, बचेगा केवल 4। 4 इज लाइक 2 स्क्वायर, यू कैन राइट। तो यहां से समझ गए हम कि 5 कॉमन लेना है, तो दोनों में से 5 कॉमन ले लीजिए। तो दोनों में से 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर जो बचेगा वो क्या होगा, 4 होगा यहाँ पर, 4x स्क्वायर माइनस, यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो 9, 5 9 जब 45, 9y स्क्वायर। अब एक काम करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये 5 ऑलरेडी है, ये बिग ब्रैकेट लिखते हैं हम यहाँ पर, और 4x स्क्वायर को लिख लेते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर को लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो 5 टाइम्स इन फर्स्ट ब्रैकेट we have 2x minus 3y, in another bracket we can write 2x plus 3y, isn't that? So we have solved now. So this is the fact, these are the factors of this expression. अब यहाँ पर भी वैसे ही करना है। तो देखिए 9 तो परफेक्ट स्क्वायर है, 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं लेना, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्टली हम परफेक्ट होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे। तो 9 को लिख सकते हैं 3, x तो ऑलरेडी स्क्वायर में है ही, तो इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं इतना, माइनस इसको ले सकते हैं हम छोटे ब्रैकेट में कर लेते हैं, मीन्स मीडियम ब्रैकेट मीन्स करली ब्रैकेट, और ये लिख देते हैं 2, जो 4 है वो 2 का स्क्वायर होता है तो 2 लिख लेंगे, और इन ब्रैकेट ये तो होल स्क्वायर दिया ही हुआ है, तो ये ब्रैकेट में लिख लेते हैं y प्लस 2x एक ब्रैकेट में, और ये करली ब्रैकेट क्लोज एंड देन होल स्क्वायर, है कि नहीं। इस पूरे चीज़ को हम इस इतना होल स्क्वायर ले सकते हैं, क्योंकि अब जब ये 2 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यहाँ दोनों पर तो 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, और फिर इतना स्क्वायर वही सेम आ जाएगा, तो ऐसा हम ले सकते हैं। अब हम करेंगे a माइनस बी, ए प्लस बी, तो हम यहाँ लगा लेते हैं बिग ब्रैकेट। तो पहली बार लिखेंगे 3x, माइनस कर लेते हैं, तो माइनस में आएगा 2 इंटू वाई प्लस 2x, ठीक है। और आप ध्यान रखिएगा ऐसे ही करिएगा, माइनस है यहाँ पर तो ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज रहना चाहिए ऑलरेडी, अगली बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा इसका सिम्प्लिफिकेशन। अब यहाँ पर प्लस कर लेंगे, मतलब आ जाएगा यहाँ पर 3x प्लस 2 टाइम्स y प्लस 2x। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ मिलेगा 3x माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो माइनस 2y, फिर माइनस माइनस, देखिए माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, और ये 2x हो जाएगा, मतलब ये देखिए 2 जब 4x हो जाएगा यहाँ पर। तो हमने फाइंड कर लिया इतना। अब यहाँ पे करते हैं, तो ये ऑलरेडी 3x है, प्लस ये 2y हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो प्लस 4x हो जाएगा ये। अब यहाँ पे सॉल्व कर लें, देखिए 3x माइनस 4x कितना होगा, माइनस x, राइट। तो हम ले सकते हैं माइनस x माइनस 2y, तो यहाँ पर प्लस 3x था, यहाँ पे माइनस 4x था, इसीलिए हमने जब सॉल्व किया इसको तो माइनस x माइनस 2y आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस 4x कितना हो जाएगा 7x, ये लाइक टर्म्स है ना इसीलिए सॉल्व कर पा रहे हैं, तो 7x प्लस 2y। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं क्योंकि ये अच्छा नहीं दिखता, तो हमें माइनस कॉमन कर लेना चाहिए। तो माइनस यदि कॉमन कर लेते हैं तो माइनस ऑफ x प्लस 2y, और ब्रैकेट में हो जाएगा ये 7x प्लस 2y। सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस पार्ट, ठीक है। ये थोड़ा सा क्लोज आ गया है इसके, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा ऊपर कर लिया जाए। यस यस, नाउ इट्स गुड। ओके, तो आप समझ चुके होंगे कैसे करेंगे ये फोर्थ का सेकेंड पार्ट भी। अब हम नीचे आते हैं, करते हैं फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 50 भी नहीं है, तो हमें ये 2 को तो बाहर निकालना ही पड़ेगा, तभी ये होल स्क्वायर में रहेगा। इसका मतलब कि हमें पता चल गया कि दोनों में से 2 कॉमन लेना पड़ेगा। तो सॉरी, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, 2 कॉमन लेंगे तो इन बिग ब्रैकेट यू कैन राइट x माइनस 2y का होल स्क्वायर, x माइनस 2y का होल स्क्वायर, माइनस इसमें से भी 2 कॉमन ले रहे हैं हम तो 25 बचेगा, 25y स्क्वायर।
अब इसको भी 25y² को भी परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। सो 2 टाइम्स ऑफ, ये देखिए x माइनस 2y होल स्क्वायर, ये ऑलरेडी हो गया, माइनस यहाँ पर हम 5y का होल स्क्वायर ले सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि 5y होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया है, अब इसको हम ब्रेक कर सकते हैं उस फॉर्मूले से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ, इन द फर्स्ट ब्रैकेट आएगा x माइनस 2y माइनस 5y, पहले कर लेते हैं माइनस, फिर दूसरे ब्रैकेट में आएगा प्लस करके आएगा। तो पहले यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि पहले बार ब्रैकेट था यहाँ पर। अब यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2y और हो जाएगा प्लस 5y, और इसको ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट है ओपन कर लेंगे, स्मॉलर वाला, स्मॉलर ओपन करेंगे तो ये बिग ब्रैकेट को स्मॉल में लिख लेंगे क्योंकि एक ही ब्रैकेट बचेगा बस। तो 2 बाहर रहेगा ऑलरेडी, इसको अंदर नहीं करना है। ये हो जाएगा x माइनस 2y माइनस 5y, x माइनस 2y माइनस 5y, तो x माइनस 7y, दोनों को ऐड भी कर लेंगे, है कि नहीं। देखिए x माइनस 2y माइनस 5y, दोनों माइनस माइनस में हैं तो दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 7y हो जाएगा इन वन ब्रैकेट। और यहाँ पर देखिए x माइनस, ये माइनस 2y है प्लस 5y है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3y, दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ गया ये, ओके। अब चलते हैं फिफ्थ के सेकेंड पार्ट पर। देखिए 32 माइनस 2 टाइम्स x माइनस 4 होल स्क्वायर है। तो आप जानते हैं कि 32 जो है ना परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसमें से 2 कॉमन लेना पड़ेगा तभी हो पाएगा। और यहाँ भी देख पा रहे हैं आप कि 2 एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है और 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 2 को बाहर निकालना ही पड़ेगा, ये तो स्क्वायर में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आप यहाँ दोनों में से कॉमन ले लेंगे 2, इसका मतलब कि 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर होगा 16, क्योंकि 16 2 32 होता है, माइनस इसमें से यदि 2 कॉमन कर लें तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर बचेगा, इतना आ जाएगा। अब ये 16 को 4 स्क्वायर लिख लेंगे, 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ लिख सकते हैं 4 स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी, उसको अप्लाई कर लेंगे और यहाँ पर ब्रेक कर लेंगे 2। सो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 4 माइनस इन ब्रैकेट x माइनस 4। अब ध्यान रखिएगा पहली बार जब माइनस लेंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन नहीं करेंगे, ये हमेशा ब्रैकेट रखा जाता है पहली बार, और जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तब होगा सॉल्व, ओके। तो ये आ गया इन फर्स्ट ब्रैकेट, इन द सेकेंड ब्रैकेट आ जाएगा 4 प्लस इन ब्रैकेट x माइनस 4। सो दिस इज योर सेकेंड ब्रैकेट। अब यहाँ पर 2 टाइम्स, यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों में, तो मिलेगा आपको 4 माइनस एक्स प्लस 4, और यहाँ पर मिलेगा 4 प्लस, यहाँ प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स होगा, फिर प्लस माइनस माइनस ही होता है तो माइनस 4 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों अपोजिट साइन है, यहाँ पर दोनों ऐड हो जाएंगे तो 8 माइनस एक्स हो जाएगा। तो मतलब कि फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा 2 टाइम्स ऑफ 8 माइनस एक्स, यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस एक्स क्योंकि 4 4 8 हो जाएगा, और यहाँ पर केवल x बचा, तो उस x को यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए x, या इसको लिख सकते हैं थोड़ा अच्छे से, तो 2 के साथ x को लिख लीजिए, मीन्स 2x इंटू 8 माइनस एक्स। सो दिस विल बी योर आंसर। सो दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस वन। अब चलिए 6 का फर्स्ट करते हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि 3 जो है ना परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और b माइनस सी होल स्क्वायर ये दिया हुआ है परफेक्ट स्क्वायर, a स्क्वायर भी परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ है, 108 हमें पता नहीं है क्योंकि हम नहीं जानते कि 108 किसके स्क्वायर आता है कि नहीं आता, बट ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो डेफिनेटली इन दोनों में से 3 कॉमन लेना पड़ेगा। चलिए 3 कॉमन लेते हैं, तो आप 3 यदि कॉमन लेंगे दोनों में से तो आपको क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए 3 यहाँ से कॉमन लेंगे तो 3 3 जा 9, आप ये 3 से डिवाइड करेंगे 10 में, तो 10 में डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 1 बचा 18 हो गया यहाँ पर, और 3 6 जा 18 कट गया ये पूरी तरह से, तो 36 आएगा। मतलब कि 3 कॉमन लेंगे 108 में से तो 36 आएगा, और आप जानते हैं कि 36 क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है, तो मतलब कि 36 परफेक्ट स्क्वायर है। तो a स्क्वायर माइनस ये 3 कॉमन ले चुके हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे b माइनस सी का होल स्क्वायर। अब इसको हम परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेंगे, तो मतलब लिख लेंगे यहाँ पर 3 टाइम्स, यहाँ पर लिख लेंगे 6a का होल स्क्वायर माइनस
ये तो b माइनस सी का होल स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है। अब देखिए 3 टाइम्स ऑफ, अब ये इन दोनों को सॉल्व करेंगे। देखिए 6a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये, तो ये हो जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट में 6a माइनस बी माइनस, ओके ये ब्रैकेट में रखेंगे b माइनस सी, पहली बार हमने माइनस लिया, दूसरी बार प्लस ले लेंगे तो 6a प्लस b माइनस सी। ओके, अब यहाँ पर ना माइनस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 6a माइनस बी प्लस सी, राइट। यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई किया माइनस बी प्लस सी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। यहाँ पर भी ओपन कर लेंगे ब्रैकेट, तो ये मिलेगा 6a प्लस बी माइनस सी। तो यहाँ कुछ चेंज नहीं होगा साइन अंदर, क्योंकि बाहर प्लस है, प्लस मल्टीप्लाई करने पर कुछ भी साइन चेंज नहीं होता। तो ये दोनों आपके हो गए फैक्टर्स। सो इसको आप स्मॉल ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, बट दिस इज योर आंसर, दिस होल इज योर आंसर, दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस मच। अब यहाँ पे करना है, यहाँ भी ध्यान देंगे आप तो पता चलेगा कि पाई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पाई क्यूब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर ये भी नहीं है, और ए जो दिया वहाँ पर सिंगल ए लिखा है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, और यहाँ पर a टू दी पावर 5 लिखा है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें पाई भी कॉमन लेना पड़ेगा और ए भी कॉमन लेना पड़ेगा। चलिए हम ले लेते हैं, तो हम इसमें से दोनों में से कॉमन ले लेंगे पाई और ए, तो हमें क्या बचेगा, यहाँ पर पाई और ए कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा a टू दी पावर 4 माइनस, यहाँ पे पाई कॉमन लिए हैं केवल एक, तो यहाँ पे 3 पाई थे ना, तो पाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और ए भी हमने कॉमन कर लिया था तो बी स्क्वायर बचा बस यहाँ पर। तो ये हो गया a टू द पावर 4 माइनस पाई स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेते हैं। सो पाई ए, यहाँ पर a टू द पावर 2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, राइट, माइनस ये पाई बी, इसको लिख सकते हैं पाई बी का होल स्क्वायर। अब देखिए ये होल स्क्वायर के फॉर्म में दोनों हो चुके हैं, ये ए स्क्वायर जो है ए स्क्वायर है और पाई बी जो है बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो वी कैन ब्रेक दैट ऑन द बेसिस ऑफ दैट, लिख सकते हैं पाई ए, तो एक ब्रैकेट में लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस पाई बी, और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस पाई बी। सो दिस इज योर फैक्टराइजेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सो अब इसमें कुछ भी कॉमन या कुछ स्क्वायर फिर से ब्रेक नहीं कर सकते। यदि यहाँ पर पाई स्क्वायर बी स्क्वायर दिया होता तो हम इसको फिर से करते ए माइनस पाई बी ए प्लस पाई बी में, यदि स्क्वायर दिया होता तो, लेकिन यहाँ दिया नहीं है। सो दिस इज डन। अब चलते हैं 7th के फर्स्ट पार्ट में। सो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में, और 50 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 2 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 2 को हमें कॉमन करना पड़ेगा इन दोनों में से। तो कॉमन कर लेते हैं इसको, तो आपको मिलेगा 2 और बिग ब्रैकेट में लिख लेते हैं यहाँ पर, क्या यहाँ बचेगा 2, यदि कॉमन करेंगे 50 में से तो मिलेगा आपको 25, और एक्स स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पर है, माइनस ये 2 कॉमन कर लिए हैं तो ये बचेगा यहाँ पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेंगे, तो 2 यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे 25 को लिख लेंगे 5, और ये है x, तो 5x का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है इसको हम उस फॉर्मूले से ब्रेक कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स। तो यही हम लोग यूज कर रहे हैं, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैसे, लिख देंगे 5x माइनस, फिर यहाँ लिखेंगे x माइनस 2, पहली बार हम माइनस ले रहे हैं, दूसरी बार ले लेते हैं प्लस, तो ये हो जाएगा 5x प्लस x माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं तो मिलेगा आपको 5x माइनस एक्स, यहाँ हो जाएगा प्लस 2, और यहाँ पर करेंगे तो मिलेगा हमें 5x प्लस एक्स, और ये माइनस 2। लेकिन यहाँ पर सॉल्व हो सकता है, ठीक है, 5x माइनस एक्स इज 4x, तो इसको सॉल्व करके एक बार लिख लेंगे अच्छे से। तो मुझे बस क्या करना होगा कि इसको नीचे करना होगा थोड़ा सा। ओके, सो यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ ये 5x माइनस एक्स इज 4x प्लस 2, और यहाँ मिलेगा 5x प्लस एक्स
मतलब 6x हो जाएगा -2। एक बात और ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में से कुछ कॉमन हो सकता है, इसमें से 2 कॉमन हो सकता है, इसमें से भी 2 कॉमन हो सकता है। तो कॉमन यदि हो सकता है तो कर लीजिए, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, फैक्टराइज कर रहे हैं, तो जितना भी मैक्सिमम कॉमन हो जाए वो कॉमन कर लेना बहुत अच्छी बात है। तो चलिए हम यहाँ पर फिर से करेंगे कुछ कॉमन। तो 2 तो ऑलरेडी कॉमन था, इन दोनों में से कॉमन करेंगे तो 2 निकलेगा, और 2 × 2 हो जाएगा ये, और यहाँ मिलेगा 2x + 1, और यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो मिलेगा आपको 3x - 1। ओके, और ये जो 2 बाहर निकला ये भी मल्टीप्लाई में है, तो 2 × 2 × 2 कर लेंगे, मतलब 8 आ जाएगा। इसका मतलब कि एक बार और मुझे ये नीचे करना पड़ रहा है। ओके, दिस इज टू लेंदी। ओके, सो यहाँ पर देखिए 2 × 4 = 8, 8 मल्टीप्लाई कर लिए तीनों को, और बाहर से ये रख लिए 2x + 1, और ये है 3x - 1। तो जब भी कोई कॉमन फैक्टर मिल जाए ना यहाँ से कॉमन, तो इसमें ज़रूर कॉमन लेना चाहिए और इसको सिंपल कर देना चाहिए। तो 8 × 2x + 1 और 3x - 1, ये आपका फैक्टराइजेशन हो जाएगा इस एक्सप्रेशन का। अब चलिए करते हैं सेकेंड। अब यहाँ पर आपको कहीं पर भी नहीं दिख रहा है स्क्वायर, राइट? यहाँ पर देखिए स्क्वायर था, और तब समझ गए थे आप कि 2 कॉमन लेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, फिर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए x - 2 है, x + 2 है, +3 है। आखिर इसको कैसे करेंगे? तो करना क्या है, सिंपली आपको यहाँ पर सॉल्व कर लेना है। देखिए ये a - b है और ये a + b है, तो आप जानते ही हैं यदि a + b हो और a - b हो, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलता है a² - b²। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा x² - 2², ये तो मिलेगा, और +3 यहाँ पर है, यहाँ पर तो +3 लिख लेंगे। आप सोच रहे होंगे कि सर आप तो फैक्टराइज नहीं कर रहे, आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नहीं, अभी हम लोग इसको ऐसे फॉर्म में बदल रहे हैं, मतलब इस फॉर्म में हम चाहते हैं इसको बदलना, a² - b² के फॉर्म में, और ये आ जाएगा बिल्कुल। देखिए कैसे, x² तो आ चुका है, माइनस ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा +3, तो 4 - 3, देखिए -4 है और +3 है, इसका मतलब -1 आएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे आ जाएगा x² - 1, और 1 को होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो ये देखिए ये a² - b² के फॉर्म में आ चुका है, तो हम पहली बार लिखेंगे x - 1, आप x + 1 भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, और दूसरी बार लिखेंगे यहाँ पर हम x + 1। सो आपका इसके जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे x + 1 एंड x - 1 एंड x + 1, राइट? तो कोई डाउट नहीं है यहाँ पर होना चाहिए। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 के लिए स्पेस बहुत कम हो गया, कोई बात नहीं, हम लोग नीचे से बढ़ा लेंगे फिर से इधर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान दीजिएगा, या एक काम कर लेते हैं हम यहीं पर, अभी जैसे कि हमने 7th को कर लिया है ऑलरेडी, तो हम चाहते हैं इसको इरेज कर देना। अब यदि नोट नहीं किए होंगे तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, और एक्चुअली मैं पूरा ही कर लेता हूँ, और उसके बाद इसको ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करना था, यहाँ से सॉल्व करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर है x - 2y - x² + 4y²। अब इसको कैसे करेंगे? यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, ये सोचना है, या फिर परफेक्ट स्क्वायर जैसा बना सकते हैं क्या, ये आपको सोचना है। यदि नहीं मिल सकता, नहीं बना सकते, तो प्रॉब्लम आएगी। तो आप ध्यान से देखिए, मिला है आपको x - 2y, फिर लिखा है x² + 4y²। तो ज़रूर यहाँ पे कुछ है, मतलब इन दो को हम यदि ग्रुप कर लें और इन दोनों को ग्रुप करके जब हम कुछ कॉमन लेकर के इनको अलग अलग सेपरेट कर दें तो कुछ ज़रूर मिलेगा। कैसे, देखिए बताते हैं आपको। यहाँ से आप क्या करिए कि x - 2y को एक साथ कर लीजिए ग्रुप में, मतलब ब्रैकेट में कर लीजिए x - 2y। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ भी आपको देखिए x - 2y दिख रहा है कुछ, क्योंकि यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x²। यहाँ से माइनस कॉमन लिए हैं प्लस में से, तो 2 होते हैं प्लस में माइनस, है ना? प्लस इक्वल टू क्या होता है, माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस। तो इसमें से यदि माइनस कॉमन ले रहे हैं, इसका मतलब कि एक माइनस बच गया। तो जब एक माइनस बच गया तो इसी को यहाँ पर रख देते हैं -4y², है कि नहीं? अब ये आप सोच रहे हैं कि ये तो होल स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर तो है ही नहीं है, तो यहाँ पर तो है ना,
यहाँ पर पहले ब्रेक कर लीजिए उस फॉर्मूले से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है यहाँ पर, तो हम यहाँ कर लेंगे, ये हो जाएगा एक्स माइनस 2y, इसको वैसे रहने देते हैं, माइनस इसको हम बिग ब्रैकेट में लिख लेते हैं और फर्स्ट ब्रैकेट में यहाँ लिखेंगे x माइनस 2y, क्योंकि ये देखिए 4y स्क्वायर है ना, तो ये 2y का होल स्क्वायर ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट किया हूँ, आप इसको समझ जाइएगा। अब यहाँ पर x माइनस 2y हो गया और x प्लस 2y हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये पूरा एक टर्म है और ये पूरा एक टर्म है, इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, x माइनस 2y, x माइनस 2y, राइट। तो x माइनस 2y दोनों में से कॉमन कर लीजिए। सो x माइनस 2y यदि हम बाहर निकालते हैं तो बिग ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, इन दोनों में से हमने क्या निकालना था, x माइनस 2y कॉमन लिया था, तो x प्लस 2y बचेगा। तो ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 2y और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे मतलब, तो ये मिलेगा x माइनस 2y और यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा 1 माइनस एक्स माइनस 2y। तो हमने फाइंड कर लिया ये वैल्यू। तो ये क्या है, यही तो है, दो फैक्टर्स निकल गए हमारे, तो हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। तो ये थोड़ा सा यूनिक टाइप का था और ऐसा ही ये भी है कुछ, ठीक है। तो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। अब देख लीजिए, ये पूरा दोनों में मिल रहा है 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस बी स्क्वायर है और ये 2a प्लस बी है, तो बहुत बढ़िया है। इन दोनों को ग्रुप कर लेते हैं अलग अलग, इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे कि 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन वन ब्रैकेट प्लस, इसमें सब प्लस कॉमन ले रहे हैं तो प्लस लेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, ये तो 2a प्लस बी रहेगा ही। अब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं हम इस तरीके से, 4a स्क्वायर को लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर हो जाएगा, वो तो है ही, प्लस यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर तो बस 2a प्लस बी ही रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, और इसको लिख सकते हैं हम इन वन ब्रैकेट 2a माइनस बी, इन अनदर ब्रैकेट 2a प्लस बी। उसके बाद जो है ये प्लस लिखेंगे और ये ब्रैकेट में रहेगा और 2a प्लस बी। तो ये स्मॉल ब्रैकेट में भी ले सकते थे, उसमें थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है ना, यस। तो हमें लगता है ना कि हमें स्मॉल ब्रैकेट यूज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है बिग ब्रैकेट का। सिंगल यदि ब्रैकेट आप यूज़ करते हैं तो स्मॉल ब्रैकेट ही यूज़ करिए, ज़्यादा अच्छा दिखेगा। ओके, तो ये हमारा सिंगल ब्रैकेट है। अब यहाँ देखिए 2a प्लस बी है और यहाँ भी 2a प्लस बी है, तो क्यों ना इस पूरे टर्म से, ये पूरा एक टर्म है ना, ये भी एक पूरा टर्म है, इन दोनों टर्म में 2a प्लस बी और 2a प्लस बी कॉमन है, इसको कॉमन कर लीजिए। तो 2a प्लस बी यदि हम कॉमन करते हैं इन वन ब्रैकेट, तो क्या रिमेनिंग होगा, रिमेनिंग होगा 2a माइनस बी, 2a माइनस बी और ये प्लस रहेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, यदि आप 2a प्लस बी टोटली कॉमन कर लिए हैं तो क्या बचेगा यहाँ पर 1। आगे आंसर, यही आपका है फैक्टराइजेशन इसका। तो कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंस बढ़ रहा है, मतलब क्वेश्चन का टाइप का जो डिफरेंस है वो बढ़ रहा है। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो 9 वाले में आप ध्यान देखेंगे, यहाँ पर तो स्क्वायर में कुछ है ही नहीं है, तो यहाँ पर करेंगे क्या। देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन यदि आते हैं आपके एग्जाम में, यहाँ पर आप देखिएगा कि मल्टीप्लाई करने जैसा दे रहा है कुछ, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले। ओह सॉरी, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए, तो 2a मिल जाएगा, माइनस यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए तो माइनस बी स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2b। अब आप देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन दोनों को साथ में ले सकते हैं, ए स्क्वायर को और बी स्क्वायर को, तो हम इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 2a और 2b को एक साथ ले लेते हैं। ओके, मैं सोचता हूँ कि ये जो ब्रैकेट है इसको हटा ही देते हैं, कोई ज़रूरी नहीं इसको लिखना, बस साथ में मैंने लिख लिया इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर माइनस 2a प्लस 2b, सो माइनस 2a प्लस 2b। अब इसमें से और इसमें से हम इन दोनों को कुछ अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे, यहाँ पर तो हम फार्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि दिया हुआ है यहाँ पर एग्जैक्टली वही फार्मूला, तो हम लिख देंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे -2। ओके, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे तो हम इसको ले लेते हैं करली ब्रैकेट में,
और पहली ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी, राइट, ऐसा कर सकते हैं। फिर माइनस, और यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे। 2 यदि कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा a, और ये प्लस में से हमने माइनस कॉमन किया था तो ये माइनस हो जाएगा, और 2 को 2 भी कॉमन किया था तो केवल b बचेगा, और यहाँ पे करली ब्रैकेट क्लोज्ड। अब आप देखेंगे कि ये और ये पूरा दोनों जो टर्म्स हैं इन दोनों में a माइनस बी कॉमन है, तो a माइनस बी कॉमन ले लीजिए। a माइनस बी हमने क्या किया, बाहर निकाल लिया। जो करली ब्रैकेट में बचेगा वो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा a प्लस बी, लिख लेंगे a प्लस बी, फिर माइनस ये है, फिर 2 बचेगा केवल, यहाँ लिखेंगे माइनस 2। अब ये करली ब्रैकेट हटा देंगे और ये स्मॉलर ब्रैकेट जो है ना उसको हम ओपन कर लेंगे। तो यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट मिलेगा a माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट मिलेगा a प्लस बी माइनस 2, यही तो होगा। सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस वन, 9 का फर्स्ट। अब 9 का सेकेंड करते हैं। देखिए यहाँ पर भी कुछ नहीं दिख रहा वैसा, और सेम तरह का ऐसे ही दिख रहा है, तो एकदम सिमिलरली ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसको। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो a इंटू ए हो जाएगा a स्क्वायर, माइनस a इंटू 1 इज a, माइनस b इंटू बी इज b स्क्वायर, देखिए माइनस b इंटू प्लस 1 इज प्लस b। तो अब देख रहे हैं बिल्कुल ये स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साथ में कर लीजिए इसको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने साथ में कर लिया। फिर माइनस a है प्लस b है, तो माइनस a प्लस b कर लीजिए। अब इन दोनों को फैक्टराइज कर लेंगे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो इसको लिख लेंगे करली ब्रैकेट में। ओके, सो ये हो जाएगा इन वन ब्रैकेट a माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा a माइनस बी, और ये करली ब्रैकेट रहेगा। अब इन दोनों में से देखिए ये टर्म एक है और ये एक टर्म है, इन दोनों में से क्या कॉमन कर सकते हैं, तो a माइनस बी कॉमन कर सकते हैं, तो कॉमन कर लेते हैं a माइनस बी। तो यदि ये कॉमन करते हैं तो क्या हमारा बचेगा यहाँ पर, तो करली ब्रैकेट बचेगा, यहाँ बचेगा a प्लस बी माइनस a माइनस बी, तो हमने कॉमन ही कर लिया था तो 1 बचा। तो मतलब हमारा आ गया a माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में आ गया, इसको ओपन कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ है नहीं मल्टीप्लाई करने के लिए, तो डायरेक्टली लिख लेंगे a प्लस बी माइनस 1। ठीक है, इसके पहले कुछ नहीं है, यहाँ पर प्लस साइन है ना, तो एक्चुअली ओपन कर देंगे बस ऐसे ही। तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। अब 10 सॉल्व कर लेते हैं। 10 के 2 पार्ट्स हैं यहाँ पर। ओके, सो अब यहाँ पर कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है, सबसे अलग है ये 10th। तो इसमें क्या करना है, आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ये ट्रिकी है। पहले आप 9, देखिए 9 तो 3 का स्क्वायर होता है, ये भी स्क्वायर दिया हुआ है, ये भी स्क्वायर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर 2xy लिखा है। इसका मतलब कि यहाँ पे एक फार्मूला बन सकता है, राइट, इस तरह का, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ फार्मूला लग सकता है यहाँ पर, ये तीनों की जगह पर, है कि नहीं। और जब ऐसा बनेगा तो अब लिख सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम पहले इसी को चेंज करेंगे, और ऐसा करने के लिए ना, ऐसा करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, इज इक्वल टू, ये हो गया 9, माइनस कॉमन कर लेते हैं तीनों में से, इन तीनों में से क्या करेंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर। यदि माइनस कॉमन कर रहे हैं यहाँ से तो ये हो जाएगा माइनस 2xy, और माइनस यदि यहाँ से भी कॉमन कर रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, ये फार्मूला एक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है कि नहीं। तो हम लिख सकते हैं इसको, और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस, इस पूरे को लिख सकते हैं हम एक ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से ब्रेक हो सकता है। चलिए ब्रेक कर लेते हैं। तो इन द फर्स्ट ब्रैकेट वी विल राइट 3 माइनस इन ब्रैकेट x माइनस वाई, तो ये है a माइनस बी हमने लिखा। फिर दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस बी, मतलब कि 3 प्लस एक्स माइनस वाई, तो हमने कर लिया, देखिए a माइनस बी और ये है a प्लस बी, राइट। अब इसको, इसके ब्रैकेट को ओपन करेंगे और स्मॉल ब्रैकेट में लिख लेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3 माइनस
ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर माइनस एक्स हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस वाई हो जाएगा। तो दिस इज इन वन ब्रैकेट। यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो 3 प्लस एक्स फिर माइनस वाई। सो ये आपके दोनों फैक्टर्स हो गए इस एक्सप्रेशन का। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 9x⁴ लिखा है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है। तो ये ऑलरेडी ब्रैकेट में लिया हुआ है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 9x⁴ को लिखा जा सकता है 3x² का होल स्क्वायर, है कि नहीं, क्योंकि 9 जो होता है वो 3 स्क्वायर होता है। x⁴ को मैंने लिख दिया x² का होल स्क्वायर, तो ये कंप्लीटली मैंने ऐसा लिख दिया माइनस। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा इस टर्म्स को, यहाँ पर देखेंगे तो मिलेगा x² प्लस ये 2 इंटू एक्स इंटू 1 है। यहाँ पे 2x को ले सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 1 मीन्स 2ab, और ये प्लस 1 स्क्वायर ले सकते हैं प्लस 1 स्क्वायर। तो ये हो गया a² प्लस b² प्लस 2ab। तो मतलब ये किसका फॉर्मूला है, ये है a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो यहाँ पर भी हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे। तो जब इसको ऐसे लिखेंगे आपको मिल जाएगा यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही तो है। तो यहाँ पर देखिए हमें फिर से मिल गया कि a² माइनस b² मीन डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स। तो डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है a² माइनस b² उसका यूज कर लेंगे। तो इन द फर्स्ट ब्रैकेट यू विल राइट 3x² माइनस x प्लस 1, और दूसरे ब्रैकेट में कर लेंगे 3x² फिर माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस यूज किया तो प्लस करेंगे अब प्लस x प्लस 1। अब यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पर तो ओपन ब्रैकेट लगा देंगे, ये स्मॉल ब्रैकेट 3x² माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस x, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। तो आपका ये आ गया फर्स्ट। सेकेंड में क्या करेंगे 3x² ऐसे ही रहेगा, प्लस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर ओपन कर लेंगे तो प्लस x प्लस 1 आपका आ गया 3x² माइनस x माइनस 1 और 3x² प्लस x प्लस 1। अब यहाँ पे कुछ और कर नहीं सकते तो इसको ऐसे लीव कर देंगे, दिस इज योर आंसर। अब आते हैं 11th क्वेश्चन पर, और 11th क्वेश्चन है और आपका ये 11th का सेकेंड है। ओके 9x⁴ माइनस x² माइनस 12x माइनस 36। सो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो एक्सप्रेशन है वो a² प्लस b² प्लस 2ab के जैसा है। कैसे, यदि हम माइनस कॉमन ले लें तो ये सारे प्लस हो जाएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि 9x⁴ माइनस, यदि माइनस हम कॉमन ले लें इन तीनों में से, है ना, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो मिल जाएगा आपको x² प्लस 12x एंड प्लस 36। एक और बात है 9x⁴ को हम लिख सकते हैं 3x² का होल स्क्वायर, राइट। सो हम लिख सकते हैं 3x² का होल स्क्वायर, क्योंकि 9 होता है 3 का स्क्वायर, और ये x⁴ को लिख सकते हैं x² का स्क्वायर। सो इन दोनों को मिला करके होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पर हम देख रहे हैं कैसे, देखिए समझिएगा x² प्लस 12x को लिख सकते हैं 2 इंटू 6 इंटू x, ओके, एंड प्लस 36 को लिख सकते हैं 6 स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं a² प्लस b² प्लस 2ab। सो यहाँ पर आ जाएगा, ये तो वैसे रखेंगे 3x² का स्क्वायर माइनस यहाँ पर इसको लिख देंगे हम x प्लस 6 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर है। तो ये है आपका a, ये आपका है b, और ये आपका 2ab, राइट, 2ab। सो यहाँ पर हो गया डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स। सो यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो इसको a माइनस बी a प्लस बी से ब्रेक कर देंगे। तो पहले पहले लिखते हैं प्लस, राइट। सो यहाँ हो जाएगा 3x² प्लस इन ब्रैकेट x प्लस 6, और इसको ले लेते हैं बिग ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ पर प्लस पहले लिखे हैं तो दूसरी बार माइनस लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस सॉरी माइनस, and then in the bracket will be x plus 6।
ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, सो ये मिल जाएगा हमें 3x² प्लस एक्स प्लस 6 इन वन ब्रैकेट, इन अनदर ब्रैकेट मिलेगा हमें 3x² माइनस एक्स माइनस 6। तो ये है हमारा फैक्टराइजेशन इसका, ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं सेकंड में, यहाँ पर कैसे करेंगे, ये डिफरेंट है इससे, है ना, ये इसके जैसा नहीं है। तो यहाँ पर इसको देखिए और इसको देखिए, इसमें से कुछ कॉमन लेंगे तो ये कुछ फॉर्मेट ऐसा जैसा हो जाएगा। देखिए, यदि हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें से हम ले लेते हैं कॉमन x², तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा -5, क्लियर, ओके। तो हमारा ऐसा हो गया, माइनस इसमें से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x-5। अब इन दोनों में से x-5 और x-5 में मतलब इन दोनों टर्म में से x-5 कॉमन ले लेंगे, तो x-5 यदि कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, x² -1, यहाँ बचेगा x² माइनस, यहाँ पे x-5 कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा 1। सो अब यहाँ पर a² माइनस b² का फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि 1 को ले सकते हैं 1², राइट। तो यहाँ लगा सकते हैं x-5 और यहाँ पर आप लिख सकते हैं x + 1 इन वन ब्रैकेट, इन अनदर ब्रैकेट x-1, क्योंकि ये इस पर ब्रेक हो जाएगा a² माइनस b² वाले फार्मूले से, और हम जानते हैं कि ये होता है a माइनस b इंटू a प्लस b, राइट। तो हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया, तो ये आपका हो गया फैक्टराइजेशन ऑफ दिस। अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा सेम 11 जैसा है, ये कैसे करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक बन रहा है होल स्क्वायर फॉर्म, है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। कैसे, तो यदि हम इसको ऐसा लिख दें a⁴ और माइनस कॉमन ले लें सभी में से, तो यहाँ मिलेगा b⁴, और यहाँ माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2b² माइनस ये प्लस हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है, ये 1 हो जाएगा। अब हम चाहेंगे कि a⁴ माइनस इनको होल स्क्वायर में चेंज करना चाहते हैं, तो हम लिख सकते हैं इसको b² का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू b² इंटू 1, है ना, 2ab प्लस ये b², 1²। तो देख लीजिए a² प्लस b² प्लस 2ab, ऐसा फॉर्म आ गया हमारा। तो और a⁴ को लिख सकते हैं a² का होल स्क्वायर, राइट, माइनस, और यहाँ पर अब लिख देंगे b माइनस b² माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही तो है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये, क्योंकि ये a² है, ये b² है, माइनस 2ab, तो a माइनस बी करते हैं, a माइनस बी, a क्या है b², b क्या है 1 है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं, तो ये हमने कर दिया ऐसे। अब यहाँ पे जो होल स्क्वायर हमने किया, ये डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स हो गया। देखिए a² और ये है b² माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो दोनों को अब ब्रेक कर देंगे इस फॉर्मूले से। इसे मैं यहाँ पर लिख दूँ एक बार, x² माइनस y² रहता है, x यहाँ पर क्या है a², y के यहाँ पर क्या है b² माइनस 1, ये पूरा कंप्लीट y है। इसको ब्रेक कर सकते हैं x प्लस वाई में इंटू एक्स माइनस वाई में, राइट। तो हम यही यूज़ करेंगे यहाँ पर और इसको ब्रेक कर लेंगे। तो यहाँ पर यदि आप करते हैं तो लिखेंगे पहले a² और पहले लिखते हैं प्लस, ओके, और ये हो जाएगा b² माइनस 1, और इसको हम क्लोज कर देते हैं बिग ब्रैकेट में। फिर यहाँ पर हो जाएगा a², फिर ये माइनस रहेगा और ये हो जाएगा b² माइनस 1। तो हम लोग एक बार प्लस करते हैं, एक बार माइनस करते हैं। अब ये ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, पहली बार मिलेगा a² प्लस b² माइनस 1, और दूसरी बार मिलेगा a² माइनस b² प्लस 1, इजंट दैट। सो ये माइनस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, दैट्स इट। तो ये आपका होगा फैक्टराइजेशन ऑफ दिस। अब यहाँ पे आते हैं, ये भी डिफरेंट है इन सभी से। यहाँ पर हम बस x कॉमन लेंगे, ठीक है, क्योंकि 25 तो परफेक्ट स्क्वायर होता ही है, और यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x² परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो केवल x कॉमन लीजिए, x कॉमन लेंगे तो यह मिलेगा x² माइनस, यहाँ से x हमने कॉमन ले लिया है तो 25 बचेगा बस। अब यहाँ पर देखिए x, नाउ दिस इज x² माइनस 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x इंटू, इसको लिख सकते हैं x माइनस 5 या x प्लस 5 पहले करिए,
और दूसरे ब्रैकेट में ले सकते हैं x माइनस 5। सो यही आपका फैक्टराइजेशन है इसका, सिंपल। यहाँ से हमने ब्रेक कर दिया a माइनस बी ए प्लस बी। अब आते हैं द 13th क्वेश्चन पर, 13 एंड 14। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2x टू द पावर 4 माइनस 32 है ये। तो आप देख रहे हैं कि 32 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 2 कॉमन लेना पड़ेगा इसमें से, और यहाँ भी 2 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो पहले आप 2 कॉमन कर लीजिए दोनों में से। तो यहाँ मिलेगा x टू द पावर 4 माइनस यहाँ मिलेगा 16। अब ये 16 को हम समथिंग का स्क्वायर ले सकते हैं और x टू द पावर 4 को भी समथिंग का स्क्वायर ले सकते हैं। तो स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करते हैं, 2 टाइम्स x टू द पावर 4 को ले सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ये 16 को ले सकते हैं 4 का स्क्वायर। अब इसको हम चेंज कर लेंगे इस तरीके से, 2 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 मीन्स प्लस 4 पहले कर लीजिए, प्लस 4, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। लेकिन यहाँ पर देखिए ये एक्स स्क्वायर है, तो ये 4 को हम फिर से ले सकते हैं 2 स्क्वायर, तो इसका मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से आ जाएगा, तो यहाँ भी ब्रेक कर सकते हैं फिर से। चलिए करते हैं, 2 इसको तो हम ओपन से बाहर निकाल लेंगे ब्रैकेट से, एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ये 2 स्क्वायर। तो मुझे लगता है कि ये स्मॉलर ब्रैकेट ही ले लेना चाहिए, ये वाला हटा देते हैं, स्मॉलर ब्रैकेट ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में हो गया ये, तो इसको फिर से कन्वर्ट करेंगे, तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर करेंगे सबसे पहले एक्स प्लस 2, फिर करेंगे एक्स माइनस 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे क्वेश्चंस चेंज हो रहे हैं, अलग अलग वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, इन दोनों में कॉमन क्या कर सकते हैं, पहले है बी प्लस सी है और बी प्लस सी यहाँ भी है, इन दोनों को कॉमन कर सकते हैं। तो हम कॉमन कर लेते हैं पहले बी प्लस सी। यदि यहाँ से बी प्लस सी दोनों में से कॉमन करेंगे तो मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा ए स्क्वायर माइनस यहाँ मिलेगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ मिल गया डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, और ये तो कॉमन हो चुका है, तो ये एक फैक्टर बन चुका है ऑलरेडी। तो बी प्लस सी रखे रहेंगे, और यहाँ पर हम इसको ब्रेक कर लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। तो यहाँ पर पहले ब्रैकेट में मिलेगा ए प्लस इन ब्रैकेट बी प्लस सी, इसको हमें लगता है बी ब्रैकेट लेना पड़ेगा, और यहाँ पर भी ले लेते हैं बी ब्रैकेट। तो ए माइनस ब्रैकेट में आएगा बी प्लस सी। ठीक है, तो हमने ए प्लस बी और ए माइनस बी में ब्रेक कर दिया इसको। अब यहाँ पर ओपन कर लेंगे ब्रैकेट, ये हो जाएगा ए प्लस ये बी प्लस सी हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस बी, फिर माइनस से प्लस में करेंगे तो माइनस सी, तो ए माइनस बी माइनस सी। सो ये आपका हो गया सेकेंड का फैक्टराइजेशन। ओके, नाउ द 14th का फर्स्ट, ए प्लस बी होल क्यूब है, फिर माइनस ए माइनस बी है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब ऑलरेडी है यहाँ पर, और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि क्यूब है ना, तो हमें यहाँ पर स्क्वायर लाना पड़ेगा। इसका मतलब कि ए प्लस बी कॉमन करना पड़ेगा। ए प्लस बी कॉमन तभी करेंगे जब यहाँ भी ए प्लस बी हो, तो इन दोनों में से हम माइनस कॉमन कर लेंगे पहले। तो माइनस कॉमन करेंगे तो मिलेगा आपको ए प्लस बी। अब यहाँ से और यहाँ से इन दोनों में से ए प्लस बी कॉमन कर लीजिए। सो यहाँ से मिलेगा आपको ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में मिल जाएगा यहाँ मिलेगा आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। मतलब यहाँ पे 1 बचा तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी, और अब इसको ब्रेक कर लेंगे। तो पहली बार होगा ए प्लस बी प्लस 1, ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट। सेकेंड ब्रैकेट में होगा ए प्लस बी माइनस 1। ठीक है, अब इन दोनों को हम अलग कर लेंगे, मतलब कि बिग ब्रैकेट से बाहर कर लेते हैं क्योंकि अब कुछ चेंज होगा नहीं, बिल्कुल ये सिंपली यहाँ पर रख देंगे ए प्लस बी प्लस 1 एंड ए प्लस बी माइनस 1। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया इसका। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ना अलग है,
ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, ये एक फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर, और यहाँ भी एक फॉर्मूला बन रहा है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों को पहले हम कॉमन लेकर के कुछ लिख लेंगे। इसको तो यहाँ से तो कॉमन लेंगे प्लस, तो ये दोनों सब सेम रहेगा बिल्कुल, तो इसमें कुछ नहीं करना। तो एक्स स्क्वायर माइनस लिख सकते हैं 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और इसको ब्रैकेट में ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस कॉमन लेंगे तो मिलेगा यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ मिलेगा 2ab, यहाँ मिलेगा प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो वी विल गेट दिस काइंड ऑफ कंडीशन। नाउ वी कैन मेक दिस वन होल स्क्वायर। किसका? ये बना सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ भी कर सकते हैं होल स्क्वायर, तो ये किसका होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, राइट। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, और ये होगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब ये डिफरेंस ऑफ स्क्वायर फिर से आ गया। अब डिफरेंस ऑफ स्क्वायर फिर से आया, तो यहाँ पर हम लगा लेंगे a माइनस बी ए प्लस बी। तो पहले ब्रैकेट में, फर्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस वाई मीन्स दिस इज a प्लस बी, तो सेकेंड ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस बी यहाँ पर। तो ये हो गया प्लस करने वाला। फिर दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस वाई, फिर माइनस लेंगे अब यहाँ पर x माइनस वाई, फिर माइनस हो जाएगा a प्लस बी, राइट। तो दिस इज द कंडीशन। नाउ अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, तो x माइनस वाई प्लस ए प्लस बी, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आएगा x माइनस वाई प्लस यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी। तो ये फर्स्ट ब्रैकेट में आ गया। दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो x माइनस वाई ये तो ओपन कर सकते हैं ऐसे ही, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस a माइनस बी। सो ये आपके दोनों फैक्टर्स हो गए क्वेश्चन 14 के सेकेंड के। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और 16 सॉल्व करेंगे, और ये दोनों बिल्कुल अलग क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान दीजिएगा। पहले यहाँ पर आते हैं। देखिए 15 को सॉल्व करेंगे ना, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है पहले, फिर माइनस 4 टाइम्स ए बी सी डी दिया हुआ है, तो पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको रहने देंगे कुछ देर तक। यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद देखेंगे कुछ कॉमन हो सकता है क्या। चलिए अब यहाँ पर पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर। देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस पूरे से इसमें, तो ए स्क्वायर इन ब्रैकेट सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर रख देंगे यहाँ पर। ये बता रहा है कि ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों में, फिर माइनस बी स्क्वायर लग देते हैं यहाँ पर, माइनस बी स्क्वायर, और ब्रैकेट में लिख देते हैं सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये बता रहा है कि बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन दोनों में, फिर माइनस 4abcd। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? ये होगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, और ये माइनस है 4abcd। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, आपको यहाँ पर 5 टर्म्स मिले हैं, है ना, 1 2 3 4 5, तो 5 टर्म्स हैं, तो किसी भी 3 टर्म्स को मिलाकर एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा जरूर, तो उसको आपको देखना है ध्यान से। देखिए यहाँ पर है ए बी और सी डी, तो कहीं पर देखिए, कहीं पर ए बी और सी डी है क्या? तो ए बी और सी डी कहीं नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। ए सी देखिए और बी डी देखिए, यदि ए सी और बी डी कहीं पर मिल जाए, तो आप देख रहे हैं ए सी यहाँ पर है और बी डी यहाँ पर है, इसका मतलब कि इसको इसको और इसको, इन तीनों को मिलाकर हम कुछ बना सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर जैसा, ठीक है। और ये ए स्क्वायर डी स्क्वायर जो है और बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इनको भी लेकर बना सकते थे यहाँ पर। तो हम, इसका मतलब कि यहाँ 4 दिया हुआ है, ओह तो 4 दिया है तो इसको ब्रेक कर लीजिए 2 टाइम्स करके, है ना। इसका मतलब कि ध्यान दीजिएगा, इसको इसको और इसमें से लेंगे 2abcd, और ये और इसमें से लेंगे 2abcd, तो अलग अलग मिल जाएगा। जैसे मैं इसको लिख के दिखाता हूँ आपको, इसको मैं हटा लेता हूँ। यदि मैं इसको लिखता हूँ इस तरीके से, देखिएगा ध्यान से, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसके बाद मैं लिखता हूँ बी स्क्वायर डी स्क्वायर, मतलब प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। उसके बाद इसमें से केवल मैं 2 लेता हूँ, मतलब माइनस 2abcd। इसमें से मैंने केवल छोटा सा पार्ट लिया, मतलब हाफ लिया इसका, माइनस 2abcd।
और फिर मैंने इसका यूज कर लिया है और इसका यूज कर लिया है और इसका हाफ कर लिया है। अब मैं इसको इसको रखूँगा यहाँ पर, तो माइनस में ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ए स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसमें से दो जो बचा हुआ था उसको लिख लूँगा 2abcd। मतलब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे ना, तो -4abcd आएगा ही आएगा। तो हमने क्या किया, इसको अलग अलग कर लिया। क्यों किया? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है और ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, यदि इसमें से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो। अब हम इसमें से कुछ नहीं कॉमन लेंगे, इसको तो एक ब्रैकेट में लिख लेंगे क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनने वाला ही है। तो इसको ले लेंगे ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर -2abcd, माइनस इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अच्छा ये देखिए माइनस कॉमन ले रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ भी प्लस लेंगे +2abcd। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर है -2abcd है, तो ये जो ए स्क्वायर सी स्क्वायर है इसको ए सी का होल स्क्वायर ले सकते हैं, इसको बी डी का होल स्क्वायर ले सकते हैं, और ये -2abcd है। तो आप देख ही रहे हैं 2ab के फॉर्म में आ गया। मतलब कि आप इस पूरे को लिख सकते हैं इस तरीके से, ए सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर, है कि नहीं, ए सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पर, और माइनस यहाँ लिख सकते हैं, देखिए ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर, सॉरी माइनस नहीं करेंगे प्लस करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा ए डी प्लस बी सी का होल स्क्वायर। तो दोनों अब स्क्वायर्स में आ गए और दोनों स्क्वायर्स का डिफरेंस है यहाँ पर, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। तो अब यहाँ पर हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। तो चलिए, तो फर्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे ए सी माइनस बी डी, फिर प्लस कर देंगे ए डी प्लस बी सी इन फर्स्ट ब्रैकेट, और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे दोनों को माइनस करके, ये हो जाएगा ए सी माइनस बी डी इन वन ब्रैकेट, देन माइनस करेंगे ये वाला ए डी माइनस ए डी प्लस बी सी। अब यहाँ पे सॉल्व करना है तो मुझे लगता है इसको नीचे करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको नीचे करके करना होगा, यस, इसको हम नीचे कर लेते हैं। अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मिलेगा ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी, और यहाँ पर यदि ओपन करेंगे तो मिलेगा ए सी माइनस बी डी, और यहाँ माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस ए डी माइनस बी सी। लेकिन क्या अभी भी हम कुछ कॉमन कर सकते हैं? तो यस कर सकते हैं। कौन कौन से लेकर कॉमन करेंगे? देखिए ए सी में और बी डी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम ए सी और ए डी को ले सकते हैं साथ में, और इसमें से ए कॉमन कर सकते हैं, और बी डी और बी सी में से बी कॉमन कर सकते हैं, राइट। तो हमें यहाँ भी फैक्टराइजेशन करना है कॉमन लेकर के, ग्रुपिंग बना करके। सो ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन जाने वाला है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग पूरा करेंगे इसको कंप्लीट। मैं इसको नीचे कर देता हूँ। अब यहाँ पर कॉमन लेते हैं, चलिए, तो यहाँ पर आप रीअरेंज करेंगे एक बार, और रीअरेंज करके मतलब रीग्रुप करेंगे, तो ए सी के साथ हम ले लेते हैं। लेकिन एक बात है, यहाँ पर माइनस केवल एक ही जगह है, तो यदि आप इसमें से कुछ कॉमन लेते भी हैं तो सेम नहीं आएगा। आई थिंक इसमें से हम कुछ कर नहीं पाएंगे। यहाँ से कुछ कर सकते हैं क्या? यदि आप ए सी लेते हैं और ए डी लेते हैं, जैसे कि आप ए कॉमन लेंगे यदि इन दोनों में से, तो क्या बचेगा सी माइनस डी, और यदि इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे माइनस बी, तो क्या बचेगा डी प्लस बी, जो कि कुछ भी कॉमन फिर से नहीं मिलेगा। और यहाँ भी केवल एक ही जगह माइनस था ना, इसलिए आप कुछ कॉमन नहीं कर पाएंगे। ओहो, आई थिंक दिस इज योर आंसर। अब इसके बाद फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगा, तो यही आपका आंसर हो गया। तो मतलब कि ये ऐसे आंसर है, राइट। इसमें सभी में कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं ले सकते।
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 11। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर में है और 1/x² भी होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे परफेक्ट स्क्वायर में। लेकिन एक बात समझिएगा, हम ऐड करके करेंगे कि सेपरेट करके, यही हमें सोचना है बस। मतलब कि इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में या तो ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर। इन्हीं दोनों में से किसी एक में करना पड़ेगा। तो किसको करने पर क्या होगा वही हमें सोचना है। तो हम यदि देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये है 1/x का होल स्क्वायर कर सकते हैं इसको। ये क्या है 1/x का होल स्क्वायर, ये -11 है। तो हम इसमें करना क्या चाहते हैं, इसमें माइनस करना चाहते हैं 2 टाइम्स ऑफ x इंटू 1/x। यदि 2 टाइम्स यदि a और b कर देंगे तो ये देखिए फॉर्मूला बन गया। ये आपका है a स्क्वायर, ये आपका है b स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, है कि नहीं। तो अपने मन से हम यहाँ पर माइनस किए हैं कुछ, तो हमें प्लस भी करना पड़ेगा उतना। तो 2 टाइम्स ऑफ x इंटू 1/x कर लेते हैं फिर से। तो इससे क्या होगा कि ये बैलेंस बना रहेगा। फिर -11। अब यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं, तो दिखाने के लिए था। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक बन गया फॉर्मूला। तो हम इसको पुट कर लेंगे, क्या है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये x कैंसिल आउट हो जाएगा और +2 बचेगा यहाँ पर, मतलब कि +2 माइनस 11। तो +2 माइनस 11 मीन्स -9। इसका मतलब कि इसको आप लिख सकते हैं x माइनस 1/x -9, और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इज ऑन दैट, और ये होल स्क्वायर आ रहा है। तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर -3 स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स आपको मिल चुका है। तो यहाँ पर वो फॉर्मूला लगा लेंगे, ये वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इन वन ब्रैकेट इन अनदर ब्रैकेट a माइनस बी। ओके, अप्लाई करेंगे यहाँ पर तो आपको मिलेगा फर्स्ट ब्रैकेट में x माइनस 1/x, ओके, +3 in one bracket, in another bracket you will get x minus 1/x and -3। अब यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, तो ये स्मॉलर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ मिलेगा x माइनस 1/x +3, एंड अनदर ब्रैकेट में यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा x माइनस 1/x -3। तो ये आपके होंगे फैक्टर्स इस एक्सप्रेशन के, ठीक है। तो हमने ये सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो यहाँ भी हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, लेकिन कैसे बनाना है यही सोचना है। तो जब भी ऐसा प्रॉब्लम देना तो क्या करना चाहिए आपको, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना चाहिए। लेकिन हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, हम वही काम करते हैं, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर लिखा और ब्रैकेट के अंदर आप लिख सकते हैं x⁴ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9 होल अपॉन, क्या करेंगे एक्स स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ किया क्या, क्या हमने किया, यहाँ पर हमने इस पूरे में डिवाइड किया एक्स स्क्वायर से, तो मल्टीप्लाई भी कर दिया एक्स स्क्वायर से। इससे क्या होगा कि बैलेंस बना रहेगा, क्योंकि कट जाएगा तो सेम आ जाएगा ना। अब यहाँ पर देखिए ये एक्स स्क्वायर को बाहर रखे रहेंगे, अब हम अंदर ही चेंज करेंगे। यहाँ पर देखिए ये एक्स स्क्वायर को हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब ऐसा लिख देंगे x⁴/x स्क्वायर, फिर प्लस ये हो जाएगा 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस 9/x स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर जहाँ पे कटने वाला है कटा दीजिए, यहाँ कट गया, यहाँ भी कुछ कटेगा, दोनों कट जाएंगे यहाँ पर 2 से, तो यहाँ पर कुछ बचेगा। ओके, तो यहाँ मिल गया हमें एक्स स्क्वायर और यहाँ मिला हमें केवल एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 5 बचा है केवल, और यहाँ पे है 9/x स्क्वायर। अब आपको दिख रहा होगा कि हम एक्स स्क्वायर और 9/x स्क्वायर को लेकर के a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना सकते हैं, है ना। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना सकते हैं, तो क्यों ना हम इसमें कुछ ऐड कर दें, मतलब +2 एंड -2 समथिंग लाइक दैट। सो यदि हम इसमें हम प्लस करें कि माइनस करें यही सोचना है बस। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, इन दोनों को साथ में लिखते हैं पहले, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये 9/x स्क्वायर लिख देंगे 3/x का होल स्क्वायर। तो ये हो गया ना a स्क्वायर बी स्क्वायर।
अब हम प्लस पहले करें कि माइनस करें, ये सोचना है। यदि हम प्लस करेंगे, पहले प्लस करेंगे तो 2 × x × 3/x आएगा, फिर माइनस करना पड़ेगा हमें, है ना। 2 × x × 3/x। यदि हम पहले प्लस किए हैं तो ये आएगा प्लस में, मतलब इसका फॉर्मूला बनेगा x + 3/x का होल स्क्वायर। ऐसा मैं पहले अभी आपको बता रहा हूँ कि क्यों, कौन सा करना है पहले, इसको ही पहले करना है कि इसको पहले करना है। ठीक है, तो ये इतना आएगा यदि हम इसको पहले लिखते हैं तो, और यहाँ पे कट के आ जाएगा 6, तो -6 + 5, तो -6 + 5 करेंगे तो -1 आएगा, जो कि गुड गुड, मतलब -1 आना चाहिए। यहाँ पर जो भी मिलेगा इस 5 के साथ ऐड करने के बाद यहाँ 5 लिखेंगे, तो इन दोनों को सॉल्व करने पर ऐसा कुछ आना चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो -1 आ रहा है और माइनस में भी आ रहा है, दैट इज़ वेरी गुड। मतलब अब हम यहाँ पर सही तरीके से लिख सकते हैं, तो लेट मी राइट इट इन अ ब्यूटीफुल वे। ओके, सो हम कर देंगे +2 टाइम्स ऑफ x × 3/x। अपने सामने ऐड कर दिया है, देखिए इसको इसको हमने लिखा है यहाँ पर, फिर हमने अपने मन से इसको ऐड किया है, तो सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे उतना, तो 2 × x × 3/x, और ये +5 ऑलरेडी यहाँ पर है ही, तो इसको लास्ट में लिख लेते हैं +5। अब समझिएगा ये x² तो साथ में चलता रहेगा। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये बन गया है a + b का होल स्क्वायर, है ना, a² + b² + 2ab। सो इसको लिख लेंगे ब्रैकेट में x + 3/x का होल स्क्वायर, राइट, यही करेंगे ना यहाँ तक। और यहाँ पर तो x कट गया, तो 3 × 6 मिल गया, मतलब -6 + 5 मिल गया। ठीक है, -6 + 5 मतलब कि -1, तो यहाँ लिख लेंगे x², और ये हो जाएगा x + 3/x का होल स्क्वायर -1। तो देखिए -6 + 1 इज -1, और 1 स्क्वायर लिख सकते हैं हम, तो ये भी आ गया डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स। तो यहाँ पर वो फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, a² - b² वाला अप्लाई करेंगे तो आपको आंसर जो मिलेगा वो आंसर मिल जाएगा इसका। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ, ठीक है। तो पहला आंसर होगा x + 3/x, पहली बार लेंगे प्लस, मैं प्लस ले रहा हूँ पहली बार, क्योंकि आपके आंसर में ना पहली बार प्लस वाला दे रहा है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। कुछ क्वेश्चंस में मैंने पहली बार माइनस लिख लिया है, तो उससे कंफ्यूजन की बात नहीं है, दोनों करेक्ट है, मतलब पहले माइनस लिखे वाले पहले माइनस लिखें या प्लस लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। अब यहाँ हो जाएगा x + 3/x, और ये -1। सो आपके आ गए, यही है फैक्टराइजेशन इसका। तो आप देख रहे हैं यहाँ स्क्वायर हुआ है ये अलग से, और ये ऐसे मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन 17, और इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 17। ओके, क्वेश्चन 18 भी दिख रहा है, खैर हमें तो खैर अभी इसको 17 को सॉल्व करना है। अब चलिए 17 में जो क्वेश्चन है a⁴ + b⁴ - 7a² b², तो यहाँ भी हमें परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना है ना। तो इसको हम लिखेंगे, यहाँ तो हम कर सकते हैं आसानी से, a² का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा a², प्लस यहाँ भी कर देंगे b² का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा b² b⁴। अब यहाँ पर हम क्या करें, उसके बाद क्या करें हम, लेकिन ये हमें कुछ अलग लग रहा है यहाँ पर, मतलब कि हम यदि ऐड करेंगे तो 7a² b² आएगा क्या, मतलब कि 2ab करेंगे -2ab करेंगे तो फिर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है क्या। हमें वही सोचना है कि परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर कैसे लाएं। तो हमें ठीक है करते हैं, हम यदि प्लस करते हैं 2a² b², तो हमें माइनस भी करना पड़ेगा 2a² b², है कि नहीं। तो हम प्लस किए हैं फिर माइनस किए हैं, और ये जो है ऑलरेडी यहाँ पर है ऑलरेडी, तो इसमें लिख देंगे -7a² b²। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक बन गया परफेक्ट स्क्वायर। देखिए ये है कंप्लीट x² + y² + 2x² y², इजंट दैट, सॉरी 2xy मतलब है। सो यदि आप x को मानते हैं a², y को मानते हैं b², तो ये पूरा एक फॉर्मूला बन रहा है जो कि x + y का होल स्क्वायर है। मतलब कि मैं इस पूरे को लिख सकता हूँ इस तरीके से, a² + b² का होल स्क्वायर, इजंट दैट, ये पूरा कंप्लीट इतना है। अब ये -2a² b² है, -7a² b² है, तो देखिए वेरिएबल सेम है यहाँ पर, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और दोनों में निगेटिव साइन है, इसका मतलब दोनों को ऐड करेंगे तो 7 × 9 ये हो जाएगा -9a² b², करेक्ट। अब यहाँ पर हम इसको ले सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे उतार लेंगे a² + b² का
होल स्क्वायर माइनस इसको ले सकते हैं 3 टाइम्स ए बी का होल स्क्वायर। अब ये बन गया ना डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे और हमारा एक्सपेंशन आ जाएगा। तो पहले ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस वाला, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab, और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 3ab। आपके आंसर में जरूर ये पहले दिया होगा, ये बाद में दिया होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप माइनस वाला पहले लिखते हैं कि प्लस वाला बाद में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ओके। तो नो एनी प्रॉब्लम हियर, ये भी करेक्ट है, वो भी करेक्ट है। चलिए 17 का सेकेंड करते हैं। एक्स टू द पावर 4 माइनस 14x स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे कैसे करेंगे? ओके तो यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे जैसे डिवाइड किए थे ऊपर, वैसे डिवाइड करके करना पड़ेगा। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। यस ग्रीन ले लेते हैं अब। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर, हमने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लिया। अब ब्रैकेट के अंदर इसको डिवाइड कर देंगे, एक्स टू द पावर 4 माइनस 14x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। कर सकते हैं ना, हमने यहाँ मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब यहाँ पर हम इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और ये एक्स स्क्वायर रहेगा यहाँ पर। यदि हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14 आएगा यहाँ पर, क्योंकि एक्स स्क्वायर इसको कट जाएगा, और यहाँ पे आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ आएगा प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हमें समझना है ना कि यहाँ पर क्या किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। अब देख रहे हैं यदि 14 में आप 2 ऐड करेंगे, मतलब 14 में यदि 2 ऐड हो जाए तो माइनस 16 मतलब यहाँ पे हो जाए, तो ये 14 परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पे -2 करना पड़ेगा हमें। इसका मतलब कि हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर, इनको और इनको साथ में लिखिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे करेंगे प्लस 2ab, यहाँ प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स कर देंगे। तो यदि हम ऐड किए हैं तो सेपरेट भी करना पड़ेगा, तो -2 टाइम्स ऑफ एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, ठीक है। अब ये उसके बाद यहाँ पर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी -14 लिखेंगे, -14 बचा है। अब यहाँ से यहाँ तक तो आप जानते हैं क्या लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे तो कट जाएगा ना, ये केवल -2 बचेगा, तो -2 -14 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यही तो हम चाहते थे। तो एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर समझिएगा ये पूरा है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, राइट, ये पूरा कंप्लीट, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, माइनस ये -2 -14 इज -16, सो -16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। चलिए एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ पर, ये हो गया एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ये -16 को लिख सकते हैं हम 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर हम ब्रेक कर सकते हैं, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। तो मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर, पहले ब्रैकेट मिलेगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, फिर +4 लिखते हैं पहले प्लस वाला, फिर हम लिखेंगे माइनस वाला, तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स -4। तो यही आपका फैक्टर्स होंगे इस एक्सप्रेशन के, ओके। सो दैट्स इजी, राइट। सो यदि आप चाहते हैं कि ये एक्स स्क्वायर कट जाए तो यहाँ मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब यहीं पर मत रुकिए। जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसे रुक जाइए, मैं इसको पहले यहाँ से हटा देता हूँ, ओके। यहाँ पे आते हैं, ये तो नहीं हो पाएगा ऐसे, यदि हम ऐसे हटा दें, ओके ऐसे हो जाएगा। यदि हम इसको हटा दें नीचे थोड़ा सा, अब समझिएगा यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें ना, तो ये एक्स स्क्वायर को कैंसिल आउट कर सकते हैं। कैसे? देखिए एक्स स्क्वायर को बाहर रखे हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर हम ले लेंगे एलसीएम, ये हो जाएगा एक्स, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पर भी यदि एलसीएम एक्स लेंगे तो यहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x। आप एलसीएम लेकर चेक कर लीजिएगा, तो ये एक्स स्क्वायर ना इन दोनों से कट जाएगा, फिर जो मिलेगा ना वही तो आंसर होगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1।
तो आप देख रहे हैं ये कैसे हो रहा है, इतना इतना आ गया। और हम लोग एक क्वेश्चन और किए थे इसी तरह का, और हमने बीच में ही छोड़ दिया था। देखिए यहाँ पर एक्स को काटा नहीं था, तो हम यहाँ भी चाहें तो आगे करके कर सकते हैं। तो आप ये कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर एलसीएम लिया था, इधर यहाँ पर एलसीएम लेकर के काटा यहाँ पर, ठीक वैसे आप भी यहाँ पर एलसीएम लेकर के काट सकते हैं, तब आंसर करेक्ट आएगा। ओके, कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। तो हमें बस इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। मतलब कहीं पर इसमें लाना है ए और ए स्क्वायर लाना है, फिर माइनस बी स्क्वायर लाना है। मतलब ये क्या है, ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे सोचना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाए, बस इतना ही करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर माइनस है, देखिए -5x है ना ये, और ये +5x है, तो इनको सेपरेट कर दीजिए। मतलब कि आप इसको ले सकते हैं, आप इसको ले सकते हैं इस तरीके से। पहले ब्रैकेट में ले सकते हैं x² + 7, x² और 7 को हमने साथ में ले लिया और -5x को बाद में लिख दिया। तो देख रहे हैं ये a - b आ गया आपका। दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर x² और 7 को साथ में ले लेंगे और +5x को बाद में लिख देंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि ये a + b है, ये क्या है, a - b है। तो अब जानते हैं क्या होता है a + b, a - b। a + b में जब मल्टीप्लाई करते हैं a - b से, तो आपको एकदम पता है कि a² - b² करते हैं। तो यहाँ पर हम वही काम करेंगे, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर बस हम लिख देंगे इक्वल टू x² + 7 का होल स्क्वायर माइनस, और यहाँ लिख देंगे 5x का होल स्क्वायर। तो जो यहाँ बोला था कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, तो ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स ही तो है। सो दिस इज योर आंसर, और कुछ नहीं करना। अब यहाँ भी आपको सोचना है ना कि कैसे प्लस और माइनस लाया जाए। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये एक टर्म मान सकते हैं, इसको a मान लीजिए और इसको मान लीजिए b है। तो देखिए यहाँ पर ये a दोनों सेम है, b सेम है, बीच में देखिए प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो a + b, a - b हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसको हम उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। पहले यहाँ लिख लेंगे ax² - 5x, एक ब्रैकेट में कर लेंगे इसको, फिर +7, फिर दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर x² - 5x को एक साथ, x² - 5x को एक साथ, और -7 को बाद में। अब यहाँ देख रहे हैं कि आपके a + 7 है, a + b है, और ये a - b है। तो अब होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेते हैं, x² - 5x का होल स्क्वायर लिखेंगे, फिर -7 इसका लिखेंगे। हो तो गया, तो ये भी हो गया डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट। अब हम यहाँ सोचेंगे, यहाँ कैसे सोचेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर भी ठीक वैसे ही जैसे ऊपर कर रहे थे, x² है यहाँ पर, इसको एक टर्म मानिए, x² को भी एक मानिए, और इन दोनों को अलग अलग मानिए। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ बीच में माइनस है, यहाँ पे बीच में प्लस है, ये क्या हो रहा है। तो आप यहाँ पर पहले कुछ चेंज करेंगे पहले, तब समझ में आने लगेगा कि ऐसे ही कुछ होगा। तो बिग ब्रैकेट में ले लेते हैं यहाँ पर, और ये है x² और ये प्लस है, ठीक है ना, प्लस है, और इसको ले लेते हैं ब्रैकेट में, 5x - 7 को हम ब्रैकेट में ले लेते हैं। यहाँ पर भी हम ऐसा ही कुछ करेंगे, इन दोनों को ब्रैकेट में लेंगे, इन दोनों को, लेकिन ब्रैकेट में लेने के लिए हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये x² तो ऐसे ही रहेगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं 5x में से और 7 में से। तो माइनस यदि कॉमन लेंगे तो यहाँ मिलेगा +5x, और यहाँ प्लस में से माइनस कॉमन ले रहे हैं तो -7 बच जाएगा यहाँ पर। सो दिस इज इट। तो देखिए यहाँ पर ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका a है, ये आपका b है, ये मिल गया a + b, a - b। अब इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख देते हैं। यहाँ लिखेंगे x² का होल स्क्वायर माइनस, और ये है 5x - 7 का होल स्क्वायर, 5x - 7 का होल स्क्वायर। तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, है कि नहीं, दिस इज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। और इसको x⁴ भी लिख सकते हैं आप चाहें तो, x⁴ माइनस लिख सकते हैं 5x - 7 का होल स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस पार्ट। अब हमें 19th क्वेश्चन पे फोकस करना है। 19th क्वेश्चन कह रहा है कि इवेलुएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग फैक्टर्स। मतलब इसके फैक्टर्स का यूज करके इसे इवेलुएट करना है। तो फैक्टर्स का यूज करने का मतलब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि बाय यूजिंग फैक्टर्स, तो इसको पहले फैक्टराइज कर लीजिए, कहने का मतलब।
तो हम जानते हैं कि ये ए स्क्वायर है और माइनस ये बी स्क्वायर है, तो क्यों ना हम इसको लिख लें इस तरीके से ए माइनस बी एंड देन ए प्लस बी, और उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तब जाकर जो आंसर आएगा वैसे ये सॉल्व करने के लिए बोल रहा है बस। चलिए यूज करते हैं इसको। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है इक्वल टू लिख सकते हैं 979, पहले करते हैं प्लस, है ना, प्लस 21 इन वन ब्रैकेट, इन अनदर ब्रैकेट यू कैन राइट 979 और माइनस 21। यहाँ पर प्लस किए हैं तो क्या होगा 9 1 10, 10 का 0 1 कैरी, और 7 to 9 1 10 0 1 कैरी, फिर ये 9 1 10 हो जाएगा, मतलब ये आ गया 1000। ओके, यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 9 माइनस 1 इज़ 8, 7 माइनस 2 इज़ 5 और 9 का 9 ही रहेगा। तो 958 यहाँ पे है और 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो बहुत आसान है, 958 लिख लीजिए और ये 3 जीरोज इसके आगे लगा दीजिए, तो मल्टीप्लाई हो गया। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया इतना आसानी से। यहाँ भी कुछ वैसा ही करते हैं, एग्जैक्टली वैसा ही करेंगे। ओके, तो यहाँ पे करेंगे पहले प्लस, तो यहाँ लिख लेते हैं 99.9 प्लस 0.1, ठीक है, इन वन ब्रैकेट हमने ए प्लस बी लिखा पहले, फिर 99.9 माइनस 0.1, ठीक है, पहले यहाँ पे प्लस कर लेंगे। अब यहाँ पे प्लस करेंगे तो कैसे प्लस करते हैं, 99.9 लिख लेते हैं यहाँ पर, और ये है 0.1, तो यदि 9 में 1 ऐड करेंगे 10 आएगा, 10 का 0 1 कैरी, और 9 1 10 फिर से होता है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 कैरी, 9 1 10, मतलब 100 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे 100.0, और 100.0 का मतलब क्या है, 100 तो है, मल्टीप्लाइड बाई, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 99.9 में से 0.1 माइनस करना है, तो 9 माइनस 1 इज़ 8, और यहाँ से माइनस करेंगे तो वही रहेगा, और यहाँ भी वही रहेगा, मतलब 99.8, यह आ जाएगा 99.8। अब यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मतलब कि डेसिमल को 2 प्लेस आगे बढ़ाना है, तो 2 प्लेस आगे बढ़ाने का मतलब कि आ जाएगा 9980, एक 8 को लांघेगा और उसके बाद फिर एक और 0 लगा देंगे, तो ये आपका आ गया आंसर फॉर दिस पार्ट। ओके, और ये आंसर इसका है, इजी। तो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, सारा एक्सरसाइज सॉल्व कर लिया है एक्चुअली। क्वेश्चन 19, मतलब सॉरी ये जो एक्सरसाइज है क्या है 4.3। वाओ, दैट्स गुड। सो यदि आपको अच्छा लगा सॉल्यूशन तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और यदि आपने अभी तक कुछ कमेंट बॉक्स में नहीं लिखा है तो प्लीज़ लिखिए कुछ ना कुछ, मुझे अच्छा लगेगा। ओके, आप यदि कुछ लिखेंगे ना, जैसे कि सर आप इसका वीडियो बनाइए, आप अच्छा बनाते हैं जो भी, या फिर आप जो है सर बनाते रहिएगा सर, हम लोग आपके साथ रहेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सच में। और आई विल बी विद यू इफ़ यू आर इन क्लास 9th, मैं 10th में भी रहूँगा। 10th में आपका ML अग्रवाल के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा। आप जिस भी बुक का कहेंगे मैं उसी बुक को सॉल्व करूँगा एकदम डेफिनेटली। आप मेरे साथ बस जुड़ जाइए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।